तो गाइस आज की रॉ के अंदर हमें रोमन रेंस की तगड़ी वापसी देखने को मिली, जहां सबसे पहले दोस्तों रोमन रेंस की क्लिप दिखाई दी गई जो कि ल्यूकीमिया अनाउंसमेंट वाले दिन की थी, यानी कि 22 अक्टूबर 2018 की क्लिप हमें दिखाई दी गई, जिसके अंदर दोस्तों हमें यह दिखाया गया कि कैसे रोमन रेंस ने अनाउंसमेंट की थी और कैसे सर्कमस्टांसिस उस वक्त बने हुए थे। जिसके बाद दोस्तों रोमन रेंस की एंट्रेंस होती है। तो रोमन रेंस का जैसे ही थीम सॉन्ग बजता है दोस्तों लोग पागल हो जाते हैं, रोमन रोमन का नाम चिल्लाते हैं और रोमन रेंस दोस्तों वहां रैंप के ऊपर से आते हैं और क्या वो करते हैं, वो वहां बैठे सारे लोगों से हाथ मिलाते हैं जो कि सराउंड में बैठे होते हैं और उसके बाद रोमन रेंस रिंग के अंदर जाते हैं और वहां दोस्तों अपनी बात रखते हैं। तो रोमन रेंस ने सबसे पहले क्या कहा, रोमन रेंस ने कहा कि ऐसी जॉब कहीं नहीं है और ऐसा फैन बेस कहीं नहीं मिलेगा। जिसके बाद दोस्तों लोग चिल्लाते हैं दिस इज योर यार्ड। इस पर दोस्तों रोमन रेंस कहते हैं कि ऐसा मैं पहले कहता था लेकिन अब मैं कहूंगा ये हमारा यार्ड है, यानी कि दोस्तों ये अब हम सबका यार्ड है। जिसके बाद दोस्तों लोग उन्हें और प्रोत्साहित करते हैं और रोमन रेंस कहते हैं कि मैंने हमेशा से भगवान पर भरोसा किया, लेकिन आज सच बता रहा हूं, जिस दिन मुझे पता चला कि मुझे ल्यूकीमिया है उस दिन मैं काफी ज्यादा डर गया था, काफी ज्यादा चिंतित था कि ये बात मैं आप लोगों को कैसे बताऊंगा। जिस पर दोस्तों रोमन रेंस रोमन चिल्लाते हैं, यानी कि फिर से उन्हें प्रोत्साहित करने की कोशिश वहां लोगों ने की। जिस पर रोमन रेंस आगे कहते हैं कि पर जब मैं घर गया उस दिन, यानी कि 22 अक्टूबर की रात जब मैं घर गया अनाउंसमेंट करके, तो इतने ज्यादा मैसेजेस आए, चाहे वो ट्विटर के ऊपर क्यों ना हो, चाहे वो फेसबुक के ऊपर क्यों ना हो, चाहे इंस्टाग्राम के ऊपर क्यों ना हो, हर जगह से इतनी ज्यादा विशेष आई कि मैं काफी ज्यादा खुश हो गया। मैं काफी ज्यादा सुकून में था क्योंकि मैं जानता था कि मुझे इतने ज्यादा लोग प्यार करते हैं, लेकिन हेटर्स ने भी उस वक्त मेरा साथ दिया और इसके लिए मैं आप सब लोगों का काफी शुक्रगुजार हूं। इसके बाद दोस्तों रोमन रेंस कहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जो परफॉर्मर्स होते हैं, जो यंग टैलेंट्स होते हैं, उनका सपना होता है कि टाइटल जीतना या फिर टॉप पर आना, लेकिन अब मैं इस प्लेटफॉर्म का यूज अवेयरनेस के लिए कर रहा हूं, यानी कि कैंसर से अवेयरनेस फैलाने के लिए कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मैं उन सब लोगों की मदद कर पाऊं जो कि इस बीमारी से पीड़ित है और कोई भी उस मंजर से ना गुजरे जिस मंजर से मुझे गुजरना पड़ रहा है। इसके बाद दोस्तों रोमन रेंस पॉइंट की बात करते हैं। रोमन रेंस कहते हैं कि अब रॉ के अंदर मुझे एडवर्टाइज इसलिए किया गया है ताकि मैं हेल्थ अपडेट दूं और अब मैं वो आपको दूंगा। जिस पर दोस्तों लोग चिल्लाते हैं वन मोर मैच और कई लोग चिल्लाते हैं रेसलमेनिया। और इस पर दोस्तों रोमन रेंस कहते हैं कि देखो दौड़ने से पहले चलना पड़ता है और चलने से पहले हमें रेंगना पड़ता है, और लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि मैं रिमिशन पर हूं। और जैसे ही वो ये चीज कहते हैं लोग चिल्लाते हैं और एक तरीके से बहुत बड़ा पॉप वहां देखने को मिलता है। अब कई लोग कंफ्यूज होंगे कि रिमिशन का मतलब क्या है। तो रिमिशन दोस्तों कैंसर की ही एक टर्म है जिसका असली मतलब होता है NED यानी कि दोस्तों नो एविडेंस ऑफ डिजीज, यानी कि दोस्तों रोमन रेंस के अंदर अब कैंसर के कोई भी लक्षण नहीं है और रोमन रेंस 100% सही हो चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ रोमन रेंस 100% ठीक हो चुके हैं और अब उन्हें कैंसर जैसी कोई भी बीमारी नहीं है। काफी जल्दी दोस्तों उन्होंने रिकवरी कर दी इस बीमारी से। और रोमन रेंस ने इसके बाद क्या कुछ कहा, रोमन रेंस इसके बाद कहे कि इसका मतलब ये है कि बिग डॉग इज बैक। तो दोस्तों रोमन रेंस आ चुके हैं अपने वापसी की फॉर्म में और अब वो हमें जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई की रिंग के अंदर भी देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इस सेगमेंट के अंदर एक और अच्छी चीज देखने को मिली। रोमन रेंस ने जब अपनी स्पीच खत्म की तो उसके बाद वो रैंप के ऊपर जाते हैं जहां उनके भाई यानी कि सेथ रॉलिंस उनके गले मिलते हैं। वहां डीन एम्ब्रोज इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि उनका कैरेक्टर आजकल कुछ अलग ही टाइप का चल रहा है, जिसके चलते शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने उन्हें अलाउ नहीं किया। लेकिन जो भी था दोस्तों वहां दोनों भाई गले मिले, काफी अच्छा लगा। और रोमन रेंस अब वापस लौट चुके हैं, ये चीज जानकर शायद अब आप भी खुश होंगे। और अगर दोस्तों आप ज्यादा खुश है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूले। दोस्तों आज की वीडियो इतनी थी।